एक कंट्री अभी पहली कंट्री बनी है पूरे दुनिया में जिसने 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया कर दिया है पूरे तरीके से बैन। कि भाई उन्होंने भी एडवाइस दे दी गवर्नमेंट को इतनी बड़ी, कहा कि भाई बैन कर दीजिए सोशल मीडिया बच्चों के लिए जो कि 16 साल। सारी चीज़ें जो कि गलत चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, और बच्चे जानकारी के अभाव में अगर वहाँ चले जाते हैं तो उनके माइंड के ऊपर साइकोलॉजी बहुत बड़ा डैमेज होता है। मान लीजिए देख तो लेंगे, समझ तो लेंगे, आँख देखेगी, दिमाग समझेगा, लेकिन दिमाग में अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं आई है एक्सपीरियंस के अभाव में, या अभी उस तरीके से उनको नॉलेज नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती है माइंड की, वो समय के साथ डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग स्किल काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन कुछ इस तरीके की लर्निंग होती है जिसको कहाँ कैसे कब अप्लाई करना है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब उससे पहले अगर उनको ड्रेन कर दिया जाए, उनकी डिग्रेडेट कर दिया जाए, उनके दिमाग में कूड़ा कचड़ा भर दिया जाए, तो भाई देश का भविष्य भी आगे ख़राब ही होगा, हर हालत में ख़राब होगा। अब कोर्ट ने ये कहा कि भाई चाइल्ड राइट कमीशन वाले तो ये मैटर सही से अपने हिसाब से डील कर नहीं पा रहे हैं इससे, तो बच्चों का दिमाग शुद्ध रखने के लिए और कम उम्र में उनको एडल्ट कंटेंट से बचाने के लिए हम जो है कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया। चलिए अब 10 दिसंबर 2025 से ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया ये। अब जो अकाउंट बनना होगा बच्चों का 16 साल से नीचे वालों का, वो क्या करेंगे, उनका भी अकाउंट हो गया है पूरे तरीके से डिलीट, और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे दी है, फाइन इम्पोज कर दिया है। 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का उनके ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया गया, जो कि 33 मिलियन यूएस डॉलर होता है कुल मिलाकर, यूएस डॉलर में अगर कन्वर्ट करते हैं। और वो मोबाइल का साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों में छोटी उम्र से डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और भी काफ़ी एंगर इशूज़ हो जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपका मार्केट इतना बड़ा हो गया है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो अब एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी ऑडियंस में जो है छोटे बड़े हर तरीके के लोग हैं, तो उनको उसी हिसाब से प्रेफरेंशियल कंटेंट देने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या बात है, 16 साल से नीचे को आप बैन कर दिए। अब कैसे पहचानोगे 16 साल का कौन है, कौन 16 साल का नहीं। पेरेंटल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल होना ज़रूरी है कि भाई पेरेंट्स की अनुमति से बच्चे चीज़ों को देखें। अब ऐसा हमेशा हो नहीं पाता, मैनेज हो नहीं पाती चीज़ें, इसीलिए पूरे तरीके से एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया ऑस्ट्रेलिया। अब अगर इंडिया ऐसे लॉ को कोई इन्फोर्स करता है तो इंडिया सीखे ये कैसा है झमेला, बंद कर दो सोशल मीडिया, क्योंकि बच्चा है अकेला। बच्चा अकेला तो है, लेकिन कितने साल का बच्चा होना चाहिए उसको सोशल मीडिया बंद करने से पहले। ये सारी डिबेट अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये डिबेट इसलिए तेज़ हो रही है क्योंकि एक कंट्री अभी पहली कंट्री बनी है पूरे दुनिया में जिसने 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया कर दिया है पूरे तरीके से बैन। और इंडिया में अभी मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया मोदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हुए, मोदी गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप इसके ऊपर मनन करिए। आप मोदी गवर्नमेंट को एडवाइस दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हेड की जा रही है, उनको एडवाइस दी। कहा कि आप ऐसा करिए कि आप भी, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री का नाम है जो पहली कंट्री बन गई जिसने पूरे एकदम स्विप कर दिया है 16 साल के नीचे के बच्चे, आपको एंट्री नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका एक्स हो गया, जो कि फॉर्मली ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और बाकी थ्रेड्स वगैरह जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, रेडिट वगैरह जितने भी हो गए, सबको कर दिया है बैन ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी हमारे देश में मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया कि भाई उन्होंने भी एडवाइस दे दी गवर्नमेंट को इतनी बड़ी, कहा कि भाई बैन कर दीजिए सोशल मीडिया बच्चों के लिए जो कि 16 साल से नीचे हैं। वो बेसिकली क्यों ऐसा हुआ, देखिए बात ऐसी है कि 2018 में मदुरई के एक रहने वाले रेसिडेंट थे, उन्होंने PIL फाइल की थी। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है इसका मतलब। अब PIL जो है, कहीं भी आप लार्ज अगर पब्लिक विल इफ़ेक्ट हो रही है, लार्ज पब्लिक को अगर इफ़ेक्ट हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिससे काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो जनहित याचिका डाल सकते हैं आप। जनहित में कोर्ट में आप जा सकते हैं, उसके बाद PIL फाइल कर सकते हैं, कोर्ट को कह सकते हैं आप, कोर्ट को अगर वो PIL में दम लगता है तो उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेके वो मैटर के ऊपर डिसीजन देती है। तो उन्होंने PIL दाखिल की, कहा कि सर ये जो बच्चे हैं ये कंटेंट आ जाता है सोशल मीडिया पे, अनफिल्टर्ड कंटेंट आ जाता है, तो बेसिकली पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो गए और बाकी साइबर बुलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो कि गलत चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, और बच्चे जानकारी के अभाव में अगर वहाँ चले जाते हैं तो उनके माइंड के ऊपर साइकोलॉजी बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो इसीलिए उन्होंने PIL फाइल की थी। तो अभी उसी मैटर को देखते हुए और भी कई मैटर आए होंगे कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी फ्रस्ट्रेशन में आके कहा कि बच्चे जो हैं वो कंटेंट सही से फ़िल्टर कर नहीं पाते, और बाकी जितने भी चीज़ें बनाई गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, और भी कई सारी चीज़ें, वो बच्चों के लिए ही ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं उसको ना देकर कई सारी चीज़ें उन लोग और भी देख लेते हैं, जिससे उनके दिमाग पर साइड इफ़ेक्ट
पड़ता है। और बात ऐसी है कि ये हमको भी समझना चाहिए कि मान लीजिए आप अभी फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको सीधे 6th क्लास की बुक पढ़ा दी जाए तो वो कैसे पढ़ पाएगा? भाई दिमाग अगर विकसित नहीं हुआ है बच्चों का, और उस तरीके से मान लीजिए देख तो लेंगे, समझ तो लेंगे, आंख देखेगी दिमाग समझेगा, लेकिन दिमाग में अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं आई है एक्सपीरियंस के अभाव में, या अभी उस तरीके से उनको नॉलेज नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती है माइंड की, वो समय के साथ डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग स्किल काफ़ी तेज होती है, लेकिन कुछ कुछ इस तरीके की लर्निंग होती हैं जिसको कहाँ कैसे कब अप्लाई करना है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो कैपेबिलिटी आपको एक उम्र के साथ ही आती है। इसीलिए 18 साल जो है, 18 साल के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। उसके पीछे काफ़ी कारण होता है, क्योंकि उसके पहले आप टीन एज में होते हैं, काफ़ी फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो इसी कारण से बच्चे सही से चीज़ों को ग्रास्प करें जो कि उनके काम की हैं, जिससे वो फ्रूटफुल होंगे, जिससे आगे समाज में, जिससे आगे सोशली वो हर तरीके से काम कर पाएंगे, देश के विकास में, कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। अब उससे पहले अगर उनको ड्रेन कर दिया जाए, उनकी डिग्रेडेट कर दिया जाए, उनके दिमाग में कूड़ा कचड़ा भर दिया जाए, तो भाई देश का भविष्य भी आगे ख़राब ही होगा, हर हालत में ख़राब होगा। और आजकल तो ऐसा है कि लोग अपनी वेबसाइट चलाने के चक्कर में या कुछ भी प्रॉफिट बनाने के चक्कर में गलत चीज़ों का पूरा तरीके से कह सकते हैं मेला लगा दिए हैं हर प्लेटफॉर्म्स पे। और बाकी पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो जान लीजिए कि एकदम डिग्रेडेट कर देता है अगर बच्चे कम उम्र में इसके इफ़ेक्ट में आ जाते हैं तो। अब कोर्ट ने ये कहा कि भाई चाइल्ड राइट कमीशन वाले तो ये मैटर सही से अपने हिसाब से डील कर नहीं पा रहे हैं इससे, तो ये बच्चों का दिमाग शुद्ध रखने के लिए और कम उम्र में उनको एडल्ट कंटेंट से बचाने के लिए हम जो है कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया लागू ये जब से हुआ ये डिसीजन 10 दिसंबर 2025 से ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया ये डिसीजन। मतलब कि जो 16 साल से कम के बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे, जो कि मैंने बताया था आपको। फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और बाकी जो ट्विटर के नाम से जाना जाता था, और बाकी फेसबुक और रेडिट, सारे के सारे सोशल मीडिया जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं बच्चे, उनको बैन कर दिया गया है। अब जो अकाउंट बनना होगा बच्चों का 16 साल से नीचे वालों का, वो क्या करेंगे? उनका भी अकाउंट हो गया है पूरे तरीके से डिलीट, और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे दी है, फ़ाइन इम्पोज कर दिया है। 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का उनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर दिया गया है, जो कि 33 मिलियन US डॉलर होता है कुल मिलाकर, US डॉलर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक हैवी फ़ाइन इम्पोज कर दिया, हैवी पेनाल्टी इम्पोज कर दिया इनके ऊपर। और ये क्यों इतना ज़रूरी हो गया है? क्योंकि आजकल वर्ल्ड वाइड, किसी एक कंट्री की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड जो है, अभी हमारे देश में ही देख लीजिए। मैं आपको एक अगर एग्जांपल देता हूँ, आजकल कोई भी बच्चा रोता है, उनके घर वाले उनको सबसे पहले पकड़ा देते हैं मोबाइल। और वो मोबाइल का साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों में छोटी उम्र से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी काफ़ी एंगर इशूज़ हो जाते हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं इससे, देखते होंगे आप, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, नींद ना आना, ये सारी की सारी चीज़ें कम उम्र में अगर आप ऐसे कंटेंट से, क्योंकि भाई उसमें से रेस निकलती हैं, रात दिन कुछ होता नहीं, बच्चे एक बार मोबाइल में लग गए हैं, होश हवास नहीं रहता है उनको। देखिए छोटे छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, 16 साल से कम बोला है, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल के बच्चों को, बताओ वो भी मोबाइल देखते हैं। तो इसका उनको हार्म इफ़ेक्ट तो 100% देखना ही पड़ेगा। और उनको नहीं, उनके साथ उनको हेल्थ इश्यूज जो फेस करने पड़ेंगे। बाकी इसीलिए उनको कई सारे, उनके साथ साथ समाज में भी कई तरीके की चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं, जो कि कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस पे इशू डालती हैं बच्चों के। उतनी परफॉर्मेंस जितनी उनको है उनकी निकल के नहीं आ पाती, एग्रेशन बढ़ जाता है, एंगर इशूज़ की जैसे मैंने बात की। तो ये सारे, एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में ये पाया गया, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं ज़्यादा मोबाइल यूजेस की वजह से। तो इसीलिए अगर कोई बच्चे इसको, ये कोई भी मान लीजिए 16 साल से अंडर 16 अगर देख रहे हैं ये वीडियो, और अगर कोई आप सीनियर सिटीज़न हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने घर पे भी बता सकते हैं ये सारी चीज़ें कि भाई एक, मान लीजिए एक तो एकदम क्विट ना करें अगर आप मोबाइल, तो एक टाइम बना लें, और सोने से पहले एकदम पहले तो ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए स्क्रीन को, क्योंकि जो उसमें से ब्लू लाइट निकलती है वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये कारण होता है उसका। इसीलिए अब उन्होंने फ़ाइन इम्पोज किया, इतना हैवी पेनाल्टी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एंथनी अल्बनीज़ हैं।
तो उन्होंने अनाउंस किया ये और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात की गई। हालांकि इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुश नहीं है भाई, वो खुश क्यों भी होंगे, जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस थोड़ी ख़राब करना चाहेगा। लेकिन अब उसमें अडल्टरेशन हो रहा है तो ध्यान तो हमको देने की ज़रूरत है। जैसे आपके कंटेंट में अडल्टरेशन हो रहा है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं भाई, टाइम पे स्टक डाउन नहीं हो पाती चीज़ें, जो कि कई सारी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि नूडी कंटेंट या किसी भी प्रकार के पोर्नोग्राफिक कंटेंट अगर अपलोड हो जाते हैं तो उनको टाइम पे आपको हटाना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो नहीं होता टाइम पर तो भाई आपको पेनाल्टी तो झेलनी ही पड़ सकती है बाकी, क्योंकि आपका मार्केट इतना बड़ा हो गया है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो अब एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी ऑडियंस में जो है छोटे बड़े हर तरीके के लोग हैं, तो उनको उसी हिसाब से प्रेफरेंशियल कंटेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कंट्रीज़ को भी देखिए, हमारे जैसे अभी मद्रास हाई कोर्ट ने कहा तो ये एक बहुत ही सोच विचार के कहा, क्योंकि भाई जो उस पोजीशन पे बैठे हैं, जो हम हर दिन 4 केस उस तरह के देख रहे हैं, तो उनको समाज की जानकारी होती है, तो उन्होंने ऐसी बात की। अब ऑस्ट्रेलिया से देखिए, पहली कंट्री जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया बन गई है। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात है, 16 साल से नीचे को आप बैन कर दिए, अब कैसे पहचानोगे कि 16 साल का कौन है, कौन 16 साल का नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर लिए गए हैं। सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहा गया है कि भाई आप जो है इस जैसे कैमरा है, कैमरे के थ्रू आप फेस स्कैन करें, फेस स्कैन करके एज डिटरमाइन करें, डिटेक्ट करें, और बाकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी आप उसमें लगा सकते हैं। हालांकि अब कुछ लूप होल्स तो रहेंगे ही। मान लीजिए कोई फेक आईडी प्रूफ लगाता है, फेक आईडी प्रूफ लगा करके उस गलत तरीके से ऑनलाइन कंटेंट को, जो भी गलत तरीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी आईडी बनाने की कोशिश करता है या वीपीएन लगा के वगैरह देखते हैं, तो अब इनको सबको भी धीरे धीरे डिडक्शन होगा। ये तो एक कदम लिया गया है, सबसे पहला कदम, और ये बहुत ही आवश्यक कदम था गवर्नमेंट के अनुसार, जैसा उन्होंने कहा। और बाकी भी कई सारे सर्वेस जो कि बताते हैं निगेटिवली कितना इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें क्रिएटिविटी बच्चों की, जो बच्चे 16 साल से नीचे के कंटेंट क्रिएशन करते हैं, और बाकी कह सकते हैं कि फ्री स्पीच कर्व होती है बच्चों की, बच्चों को भी हक है अपने चीज़ों को सही से मैनेज करने का। बात तो ये भी सही है, और इसके ऊपर भी स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, दोनों चीज़ का बैलेंस बनाते हुए रहना बहुत ही आवश्यक होता है। अब पेरेंटल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल होना ज़रूरी है कि भाई पेरेंट्स की अनुमति से बच्चे चीज़ों को देखें। अब ऐसा हमेशा हो नहीं पाता, मैनेज हो नहीं पाती चीज़ें, इसीलिए पूरे तरीके से एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। अब इंडिया को तो भाई एडवाइस मिली, और इंडिया ने कई सारी गाइडलाइंस ऐसे प्रीवियस दी हुई हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब उसमें भी जो है इंटरमीडिएरीज के ऊपर और भी कई सारी गाइडलाइन, जो कि कंटेंट्स स्टक डाउन करने की वगैरह, ये सारी चीज़ें बात हुई थी उसमें। अभी रिसेंट 2021 में भी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एक्ट करके 2001 में भी प्रोविज़न आया है। तो ये कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं। अब फर्दर भी हो सकता है कि इसके ऊपर कर्व करने की आवश्यकता हो, कर्व करने की ज़रूरत हो, सोचेगा गवर्नमेंट की कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। अब कई सारे जो हैं फ्री स्पीच एक्टिविस्ट, कई सारे लोग आ जाते हैं इसके विरोध में। देखिए, पहलू दो प्रकार के होते हैं, कोई चीज़ पूरी तरीके से सही और पूरे तरीके से गलत नहीं हो सकती। फ्लॉ भी होता है उसका और उसका बेनिफिट भी होता है। अब 16 ईयर्स, अब या तो कोई इस तरीके का सिस्टम हो कि भाई आपकी जो आईडी है, जो बच्चे चला रहे हैं, वो 1 घंटे से ज़्यादा चल ही ना पाए, 1-2 घंटे से ज़्यादा। अब पूरे तरीके से मोबाइल चलाने पे तो बैन लगा नहीं दिया गया है, केवल कुछ ऐप्स के ऊपर बैन लगाए गए, विशेष ऐप्स के ऊपर, जो कि बच्चे ज़्यादा करके देखा करते थे। तो ये आप भी कुछ बताइए इसके बारे में कि क्या ये सही हुआ है, क्या इसके बारे में और कोई डाउट हो आपका तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करें। मैं आपके साथ इंगेज भी करूँगा इस टॉपिक पर, क्योंकि भाई देखिए, ये हमारे पूरे आने वाली जनरेशन्स का टॉपिक है, और ये कह सकते हैं कि मोबाइल्स के साइड इफ़ेक्ट और मोबाइल्स के यूजर्स, इंटरनेट के साइड इफ़ेक्ट और इंटरनेट के यूजर्स, ये दोनों होते हैं, दोनों हम देखते हैं। क्योंकि अब उसी जगह एक आदमी बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट देखता है, और उसी जगह एक आदमी हार्मफुल कंटेंट देखता है। तो ये दोनों पहलू हैं चीज़ों के। उस साइबर फ्रॉड भी होता है, और उसी से भाई लोग ऑनलाइन कितना कंटेंट क्रिएशन करके अब लोगों को सिखाते भी हैं, और बाकी अपना रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, बिजनेस भी जनरेट करते हैं। कई सारे हमने एग्जांपल देखे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, जो कि
छोटे से ही चालू हुए थे, लेकिन कितने सारे बच्चे उससे एजुकेट होते हैं। ऑफलाइन ट्यूशन ना होते भी कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से जानकारी ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल भाई, बेनिफिट जैसे मैंने कहा है। अब फ्लॉस क्या क्या है, साइबर बुलिंग हो सकती है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ये बताते हैं कि भाई उनके बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं कई बार। तो यही कुछ बात थी, और यही मद्रास हाई कोर्ट ने इसीलिए गवर्नमेंट को कहा कि इतना सारी चीज़ें जानने के बाद, इतनी सारी चीज़ें, अब अगर इंडिया ऐसे लॉ को कोई इन्फोर्स करता है तो इंडिया सेकंड कंट्री बनेगा। आप लोगों का क्या मानना है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा बताइएगा, और कोई भी डाउट होगा और कोई भी चीज़ आपको लगे कि यहाँ पे भाई गवर्नमेंट को और काम करने की ज़रूरत है, या हाई कोर्ट ने जो भी कहा किस लिए कहा, या क्या क्या डिसीजन और पिछले और लेने चाहिए, और कॉग्निजेंस क्या इसका सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, क्या इसके ऊपर और जोर देना चाहिए, बिल्कुल बताइए आप। हम लोग इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।